वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। Are you really ready? डिजिटल इंडिया के दौर में वोकल फॉर लोकल की फिलॉसफी के साथ सबकी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने का वादा और इरादा लेकर आ रहे हैं प्रवीण शर्मा। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आई एम दी फाउंडर फॉर गेटीपे एंड डायरेक्टर। ये देश दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज इंडिया एंड अनदर इज भारत। तो भारत इज नॉट डिजिटलाइज, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते। उनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, उनको अपनी एक ऐप चाहिए, या उनको अपने सैलरी पेमेंट्स लेने हैं, या उनको अपने वेंडर्स को पेमेंट करना होगा। हमने क्या किया कि इतने बड़े मार्केट में खुद जाना पॉसिबल नहीं था। वी हैव पार्टनर्ड विद बैंक्स टू एक्वायर दी कस्टमर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे बैंक्स हैं जिनको भी अपने कस्टमर्स को ये सारी सर्विसेज देनी होती है, लेकिन बैंक्स का फोकस इन प्लेटफॉर्म्स को खुद बनाने में नहीं होता। उनका फोकस है कि मैं जाऊं और कस्टमर से सिर्फ उनके बैंक खाते में कितना पैसा लेके आ सकता हूं, वो उनका वही फोकस होता है। तो हमने क्या किया, उनके साथ पार्टनरशिप करके हम उनको ये एडिशनल सर्विसेज साथ में देते हैं, और वो बैंक खाता बैंक के साथ ओपन करते हैं। वो एक जुड़ाव भी रहता है। अगर हम किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और वो बैंक के साथ काम कर रहा है और ये सारी सर्विसेज भी यूज कर रहा है, तो वो एक स्टिकीनेस भी रहती है। पिछले 10 महीने में अगर हम देखें तो हमने मोर देन 1.5 लाख मर्चेंट्स एक्वायर करें। मंथ ऑन मंथ हमारा ग्रोथ 20% प्लस ग्रोथ रहा है। 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन हम अभी मंथ ऑन मंथ कर रहे हैं, विच इज जो हम एनविसाज कर रहे हैं कि मार्च तक कम से कम 800 से 1000 करोड़ हो जाएगा। हमारा मंथली रेवेन्यू अराउंड 16 लाख है। प्रवीण, हमारे हॉर्सेस के सामने किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो? बेस्ट सिनारियो होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो ये होता है कि इन्वेस्टर जो साथ में जुड़े, पैसा तो लगाएं साथ साथ अपना दिमाग और दिल भी साथ में लगाएं, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। पार्टनर और इन्वेस्टर दोनों चाहिए हैं। महावीर, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या कितना स्केल अप चाहिए, वो भी तो नंबर्स। पैसे चाहिए सर, 120 करोड़ के वैल्यूएशन पे 6 करोड़ चाहिए, 5% डाइल्यूट करना चाहते हैं अभी, और बाकी तो उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि जब ये लाइसेंस आ जाएगा तो फिर हम और भी पैसे हम आगे रेस करेंगे, बट अभी हमको लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपने पूरी कर ली है? सर लाइसेंस की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 15 करोड़ की, वो हमने पूरी कर ली है। लास्ट राउंड हमने 18 करोड़ का रेस किया था फेब में। क्या वैल्यूएशन पे किया था? सर 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे किया। उस समय 40-45 हजार मर्चेंट ही लाइव थे, आज तो 1.5 लाख प्लस लाइव हैं। हर रोज जब सोते हैं सर, अब 800 से 1000 मर्चेंट लाइव करके ही सोते हैं। चलिए, मुझे लगता है प्रवीण, आपने हमारे तमाम हॉर्सेस को अच्छे से एंगेज कर लिया है और सबको कैलकुलेशंस पे लगा दिया है। एक बार हमारे जो स्टार्टअप गुरु हैं डॉक्टर बिंद्रा, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि उनकी आपके बारे में समझ क्या कहती है। प्रवीण का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अब हर आदमी कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे आप सबको जान के अच्छा लगा कि मई 2021 में 280 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी, यानी कि 5 लाख करोड़ की। अभी जैसा आपने प्रवीण बताया 7% अभी इस समय पेमेंट्स ही डिजिटल हुई हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड हेडरूम ऑफ ग्रोथ। अच्छी चीज है आपके बिजनेस में एक एग्जिट बैरियर है। आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसा है कि कस्टमर जब तक अपना बैंक नहीं बदलेगा तब तक वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। आपके पास कैश बर्न नहीं है। B2B मर्चेंट्स आप जो ला पा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें पेटीएम, भारत पे, फोन पे, इन सबको बिलियंस ऑफ रुपीज इन्होंने रेज किया है और अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा अभी इस समय कैश बर्न कर भी नहीं रहे होंगे। एक और अच्छी चीज समझ में आती है कि आप कोलैबोरेटर मॉडल पे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं पड़ते हैं।
क्योंकि को ब्रांडेड मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। बैंक्स को थ्रेट तो रहता ही है कि पेटीएम, फोन पे या और कोई ब्रांड्स इस समय आगे चल के बैंक्स बनने की इच्छा और एस्पिरेशन रखते ही हैं। तो आपने बड़ा क्लियर मॉडल रखा है, कंफ्यूजन नहीं है आपके मॉडल में, वो एक अच्छी बात है। मुझे एक और चीज की खुशी हुई कि 15 करोड़ से आप 125 करोड़ पे पहुंचे हैं अभी। ये पिछले 9 महीने में आपने किया है और अभी आपने, मैं सुन पा रहा था कि शायद आप 31 मार्च का टारगेट आप लेके चले हैं कि आप उसको 1000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। सो दैट्स फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसका मतलब मॉडल आपने प्रूव किया है कि स्पीड एट स्केल एट स्पीड हो रहा है। इंटीग्रेटेड सोल्यूशन मैं समझ पाया आपका, बिलिंग, एचआर, इन्वेंट्री, ये सारे सोल्यूशंस आप देने का प्रयास कर रहे हैं। एक सजेशन आपको जरूर देना चाहूंगा, वैसे मैं आपको स्कोर इस समय 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूं। यू विल बी अ फेवरेट स्टार्टअप, मुझे ऐसा उम्मीद है। बाकी तो सारे हमारे हॉर्सेस के लिए यथा इच्छति तथा कुरु, वो जैसा भी करना चाहें। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, मेरे पास आज अलाउड नहीं है, मैं आज इस समय स्टार्टअप गुरु हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, वरना मैं जरूर इन्वेस्ट करना चाहता, आपसे नेगोशिएट करना चाहता। लेकिन मेरे पास आज 20,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो मेरा अपना पार्टनर नेटवर्क है, वो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर सच अ लवली एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। तो प्रवीण, डॉक्टर बिंद्रा का आशीर्वाद एक तरह से आपके पास इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि आप क्या उनको ऑफर करना चाहते हैं वो कहिए, ताकि हम डील या नो डील की तरफ बढ़ सकें। जैसा मैंने कहा 6 करोड़ रुपए 5% इक्विटी कंपनी में मेरे कुछ सवाल हैं ऑन नंबर्स ओनली। आपका मॉडल मुझे अच्छा लगता है, बैंकों से पार्टनरशिप और एक्विजिशन और B2B मॉडल पसंद है। माय क्वेश्चन इज, वैल्यूएशन में एक तो ज्यादा है मेरे हिसाब से, एंड सो आरती ऑल्सो थिंक्स दैट। दूसरी चीज मेरा ये मानना है कि आप जो ये 500 करोड़ 1000 करोड़ बोल रहे हो, अगर ये नहीं आप अचीव कर पाओगे तो क्या आप वैल्यूएशन कम करने के लिए एग्री कर जाओगे? 2 पॉइंट इसमें ऐड करता हूं। पहला कि ये वैल्यूएशन 70 से 120 क्यों है, उसका 3 जस्टिफिकेशन देता हूं। जिस समय ये 70 करोड़ पे ये कर रहे थे, उस समय वो जो आरबीआई के जो टिक पॉइंट्स मैंने बताए वो टिक नहीं थे, उनको टिक किया। दूसरा, 40,000 मर्चेंट से 1.5 लाख मर्चेंट लाइव हुए। 3 लाख मर्चेंट्स की ऑर्डर बुक उस दिन नहीं थी, आज है, हाथ में है, मतलब ये। दूसरा, उस दिन रेवेन्यू 2-2.5 लाख रुपए महीने करते थे, आज 16 लाख रुपए मंथली कर रहे हैं। 20% से ज्यादा हर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, 800,000 करोड़ जो मैं मार्च में बोल रहा हूं कि 4 लाख मर्चेंट करूंगा, अगले साल बोल रहा हूं 15 लाख मर्चेंट करूंगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये करेंगे। और आप बताइए सर, इसमें अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं साथ में आपके साथ जो भी डिस्कशन है वो हम कर सकते हैं। आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि हम ये अचीव करेंगे। आरबीआई के लाइसेंस के बाद आपके पास पैसा होल्ड करने से भी रेवेन्यू आएगा आपके पास? यस सर। अभी क्या है, अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि अभी नोडल का प्रोसेस है। आरबीआई जो गवर्न जो भी पेमेंट गेटवेज है वो नोडल में काम करते हैं। अब ये एस्क्रो अकाउंट आ जाएगा, तो ये भी एक एड ऑन रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा, जहां पर कि जब ये ओवरनाइट या जहां पर भी एक कोर पोर्शन होता है आरबीआई के लैंग्वेज के हिसाब से, और उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है, उस कोर पोर्शन को हम एफडी या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योर्ड फंड्स में, और वो बैंक के परमिशन और उनके साथ में ही होगा। तो वो भी एक एड ऑन रेवेन्यू हमारे को मिलेगा सर। महावीर, डील या नो डील? बहुत सवाल मेरे को सोच रहा हूं मैं आप कि ग्रिल कर रहे हैं, दिलचस्पी इससे जाहिर हो रही है, लेकिन डील या नो डील? नहीं, मेरा 2 चीजें हैं। मैं कंडीशनल डील करना चाहता हूं। मैं क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल की बात आप शायद ऐसे ही सुन लेते हैं, बट वेरी चलिए, आप जब तक सोचते हैं मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछ लेती हूँ, डील या नो डील? प्रवीण, अभी तक एक जो आपका जो ये मॉडल है जो B2B है, आई एम नॉट कन्विंस कि ये जो दूसरे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनका जो स्कोप दिखता है, द एक्सपेंशन स्कोप, जो मोहित ने भी कहा द स्काई इज द लिमिट, आपके इस मॉडल में मुझे वो स्कोप अभी मतलब नजर नहीं आ रहा। मतलब तो डॉक्टर गुप्ता, डील या नो डील? एज ऑफ नाउ इट इज अ नो डील। नो डील फॉर यू। दीक्षा? As of now, it's a no deal for me as well. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज मर्चेंट्स के पास। एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट उस प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है जहां पर उसके कस्टमर्स होने वाले हैं, एंड आई डिड नॉट हियर दैट इन योर पिच। मोहित, डील या नो डील? आई लाइक द स्पेस। मुझे और काम करना पड़ेगा। ये इस वैल्यू पे मैं नहीं कमिट कर सकता 125 करोड़ की, पर अगर महावीर जी
को ये स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है और वो एक डील बना रहे हैं, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच सकता हूँ। चलिए, एक उम्मीद लेकिन लटका के अंकिता, डील या नो डील फॉर यू? मेरा व्यू काफ़ी सिमिलर है मोहित जी से। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और जो आपने किया है काफ़ी कमेंडेबल है, आपने जो पार्टनरशिप्स किए हैं बैंक्स के साथ। लेकिन इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनके पास बहुत फंडिंग है। आई थिंक जो आपका डिफरेंशिएटर है अदर देन पेमेंट्स, मीनिंग द लेंडिंग एक्सेट्रा कॉमर्स, अगर आप उसको और उभर के लेके आए तो आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी पावरफुल होगा। एंड आई विल वेट एंड वॉच। तो क्या आपस में आप इस पे चिंतन करना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं मिडवे पहुंचना है या कुछ ऑफर आपको प्रवीण को करना है? महावीर, मैंने सोच लिया है। अच्छा। मेरा कंडीशनल ऑफर ये है, एंड मोहित जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो ठीक है, इनकी मदद होगी अगर जुड़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं। एक तो वैल्यूएशन 80 करोड़ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। आई कैन गो अप टू 3 करोड़, बट सो देयर 3 कंडीशंस। 1, 700 करोड़ बाय 31 मार्च मंथ ऑन मंथ, दैट इज मार्च का रेवेन्यू 700 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, आरबीआई का लाइसेंस और अप्रूवल आपको मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो दिस डील विल नॉट गो थ्रू। आई मीन whatever it is, the valuation will change if you can't return the money. And number 3 is that you have to raise the balance 3 crores from somewhere else in the next 2 months. मैं बगल में बैठा हूँ। आप तो हैं ही, मतलब anywhere else में मोहित भी शामिल है और भी कहीं से भी शामिल है। So if he closes the 6 crore round, and of course we will look at the MOUs, we will look at the, we'll do the diligence of what the MOUs are and the customer validation and all that will happen. Yeah, I can come into the same deal with anywhere between 1.5 to 2 crores. Maybe, I don't know. Do you want to participate? I can get you also. Aarti, you also found it interesting, right? Yeah. So I can come in for another 50 lakhs, but provided these conditions are met. When are you expected to? We can do 1 CR. Okay. When are you expected to get your RBI license? So 2 things, ma'am, into it. Sir, जो आपने बोला उसके ऊपर ये करता हूँ कि yes, first 5 lakh merchants done. No issues in नहीं, 700 करोड़ GMV। मैं तीनों पे आ रहा हूँ सर। आपने जहां से चालू किया मैं वहीं पे, ये 5 लाख मर्चेंट्स, 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स। एक्टिव को मेरा जो डेफिनेशन है एक्टिव का वो है 1 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। अगर कोई मर्चेंट हमारे साथ 1 ट्रांजैक्शन भी करता है हम उसको एक्टिव मानते हैं। सो 1 लाख कस्टमर्स एक्टिव, 700 करोड़ का जीएमबी, उसमें भी हमको कोई ये नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं हम उसको अचीव करेंगे। आपने बोला कि एमओयूज और ड्यू डिलीजेंस, सर एनी टाइम वेलकम, बिकॉज एवरीथिंग इज इन प्लेस, सब कुछ है। और मैंने अगर आपको बोला कि 1.5 लाख मर्चेंट है तो शायद जिस दिन आप देखने के लिए आओगे उस दिन वो 25-50 हजार ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। जैसे आपने 80 बोला, मैं 120 बोल रहा हूं। अगर इसको इन बिटवीन अपन अगर 90 तक क्लोज कर सकते हैं। आरबीआई का क्या आपने बताया नहीं? आरबीआई लाइसेंस का सर ये है कि पहला तो जिस दिन आरबीआई लाइसेंस आ जाएगा, मिनिमम जो वैल्यूएशन अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो मिनिमम 4x यहां से बढ़ जाती है। कोई भी जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके पास में ये आने वाला है वो मतलब इस वैल्यूएशन में कोई भी नहीं। दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। आरबीआई लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ये बताओ। सर हम अप्लाई कर रहे हैं सितंबर। फॉर मी यू आर अ 1.5 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट। आई विल एग्जिट इन 2 years बिकॉज यू विल बी सोल्ड वंस यू हैव एन आरबीआई लाइसेंस फॉर समवन हु डिड नॉट गेट ए आरबीआई लाइसेंस। मेरा ये सोच है। I want to even ask, are you open to getting acquired? What is your plan for the company? Are you open to that? देखिए मैम, कोई भी स्टार्टअप ऐसे तो सोच के चालू नहीं करता कि मैं स्टार्ट करूंगा और एक्वायर हो जाऊंगा। बट हाँ, तो नहीं स्पेस में है, हम जिस स्पेस में है, यस, विथ लाइसेंस एंड 10 लाख मर्चेंट्स, अगर मैं 10 लाख मर्चेंट जो हमारे पास ऑर्डर है उन्हीं को एग्जीक्यूट कर लेता हूं तो बड़े सारे ऑफर्स आज भी आते हैं मैम, ऐसा नहीं है आज भी। No, I like that answer. I think if you would have said I'm building to sell, then I would have said नहीं यार ये नहीं करना चाहिए। I think that's a great answer. No, and you know इस शो के माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने कंपनीज को बनाना ही नहीं चाहिए बेचने के लिए। बेचना या स्ट्रेटेजिकली अक्वायर होना ये एक बाय प्रोडक्ट है जो अगर आपने अच्छा काम किया तो हो जाएगा। राइट, इस इंटेंशंस के साथ नहीं, इस इंटेंशन के साथ किसी ने बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। अब आरबीआई लाइसेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? सारे टिक ऑलरेडी कर दिए हैं, जो कंप्लायंसेस कंप्लीट करना था वो कर दिया है। आरबीआई सितंबर, टाइमलाइन क्या उसका, कब अप्लाई करना और कब मिलेगा? 30 सितंबर की डेडलाइन है। एक बार एक्सटेंड कर चुके हैं कोविड के वजह से,
हो सकता है इसको, और ये लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये कैंसिल नहीं होगी, कि आरबीआई इसको कैंसिल नहीं करेगा कि नहीं हम इसको करेंगे ही नहीं। 100% होगा, और मेरे हिसाब से ज्यादा मार्च के पहले आरबीआई इसको रिवर्ट कर देगा। अगर आरबीआई लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन तो बढ़ी जाएगी। We'll keep it as 80 as we said. Yeah, The like let's say it 80 let's for now. keep it at that. Yeah. And we have asked you to meet all these. Are you okay with 80? No, because इन टोटल सर yeah, because we're going to 6 bring in a crores lot हो of- गया ना पूरा। 3, I was at 1.5, but to finish this I'll do 2, 50. एंड इट विल बी कन्वर्टेबल डेट। Optionally convertible. Optionally convertible to equity if you get the license, otherwise to debt if you don't get the license. But subject to all due diligence. Yeah. Subject to all due Which my team will do or whatever. Yeah, we वो can तो जो भी structure ड्यू that. डिलीजेंस आपको चाहिए और फिर ऑप्शनल डेट का Yeah, वो भी yeah. So structure करना। I think that's a deal. All right, that sounds Are great. you okay with 80 crores? Yes. Yes. प्रवीण, सोचना चाहते हो? नो ठीक है, विल गो इट विद दैट। All right, Great. there's a deal then. या बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि हम ये सारे जो अपने टिक्स जो भी कंडीशंस रखे हैं हम उसको अचीव करेंगे। Good. Congratulations. या डॉक्टर बिंद्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, ये सही हुआ आपके हिसाब से? पहले तो प्रवीण, मैं आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी ह्यूमिलिटी उन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे और विनम्रता से भी बात कर रहे थे। आई रियली लाइक दैट। हाँ, बस एक ही है इसमें राइडर के आपका जो है इक्विटी डेट रह जाएगा अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। जो शुरू में कठिन लग रहा था वो मैंने पहले ही प्रोडिक्ट कर दिया था दैट यू विल एंड अप बिकमिंग अ फेवरेट, और यही हुआ कि सब के सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आई थिंक इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आए हैं। 80 और 90 के बीच में झगड़ा नहीं डालना और बहस नहीं करना, ये आपकी समझदारी थी। और जब इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आते हैं तो बात नेक्स्ट लेवल पर जाती है। सो आपको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डील। थैंक यू वेरी मच। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए 7 करोड़ रेस कर लेगा प्रवीण। मैं महावीर जी आपसे पर्सनली भी बात करना चाह रहा था कि वो जो 3 करोड़ अगर यहाँ नहीं होता तो मैं अलाउड नहीं होता यहाँ पब्लिकली अनाउंस करना, तो प्राइवेटली बोल ही जाता कि मेरी तरफ से ओके है। अच्छा, 6 और 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत मुबारक हो प्रवीण आपको। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हिंदी को इतने बड़े वे में प्रमोट किया जा रहा है कि आप हिंदी में आइए और प्रमोट करिए। और देखिए वो आपने बात कही थी ना इंडिया और भारत वाली, ये तो आई थिंक ये रियल टर्म्स में ये भारत है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने भी स्टार्टअप इवेंट्स में जाते हैं और चीजें करते हैं, आई थिंक ये पहला मौका है जहां पर बहुत ज्यादा सब कुछ हिंदी में हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Congratulations. जुड़ने के लिए, और हमारे हॉर्सेस अब आपके साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार